नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके सामने दुनिया की कुछ बेहतरीन कल्ट मूवीज़ में से एक मूवी लव एंड बास्केटबॉल की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक रोमांटिक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है, जिसे गूगल पर 93% और रॉटन टमाटो पर 95% ऑडियंस ने पसंद किया है। 21 अप्रैल 2000 को रिलीज़ हुई यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म ने ज़िंदगी में प्यार और रिश्तों के सच्चे अर्थ को बहुत खूबसूरती से बड़े पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म की कहानी घटनाओं के अनुसार 4 क्वार्टर में बटी हुई है। फिल्म का पहला भाग ईयर 1981 हमें दिखाया जाता है कि तकरीबन 12 साल का एक लड़का जिसका नाम क्विंसी मैकॉल है, जो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है। इसी दौरान कोर्ट में लगभग 11 साल का एक लड़का आता है जिसने अपने सिर पर कैप लगा रखी है। उस लड़के ने क्विंसी से पूछा, क्या वह तुम लोगों के साथ बास्केटबॉल खेल सकता है? उस लड़के के अनुरोध पर क्विंसी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम अच्छे से बास्केटबॉल खेलना जानते हो तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। इतना सुनते ही वह लड़का क्विंसी से कहता है उसे बास्केटबॉल खेलना आता है और क्विंसी उसकी तरफ बॉल पास कर देता है। बॉल मिलते ही वह लड़का अपने सिर से कैप उतार कर मैदान में रखता है। कैप उतारते ही उसके लंबे बालों को देखकर क्विंसी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वह लड़का नहीं, लड़की है। क्विंसी किसी लड़की के साथ बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहता, इसलिए वह नाराज होते हुए उस लड़की को बोलता है कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती हैं। तभी लड़की ने कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए कहा, अगर मैं तुमसे बेहतर खेली तो? ये शब्द क्विंसी के ईगो को हर्ट कर जाते हैं और फिर दोनों के बीच बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है। इस लड़की का नाम मोनिका राइट है। थोड़ी देर में क्विंसी को समझ में आ जाता है कि मोनिका एक बेहतरीन बॉल प्लेयर है, परंतु उसका ईगो उसे यह मानने नहीं दे रहा है कि कोई लड़की उसे बास्केटबॉल में टक्कर दे सकती है। और मोनिका को हराने के लिए क्विंसी पूरी जान लगाकर बॉल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगता है, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी मोनिका बड़े कॉन्फिडेंस से उससे कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले कहा था मैं एक अच्छी प्लेयर हूँ और मैं ही NBA की पहली महिला खिलाड़ी बनूंगी। NBA, जिसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन भी कहा जाता है, अमेरिका का एक प्रोफेशनल और प्रतिष्ठित बास्केटबॉल लीग है जिसमें खेलना हर एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी का सपना होता है। खुद को हारता हुआ देख क्विंसी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर मोनिका को धक्का मार देता है और मोनिका ग्राउंड पर गिर जाती है, जिस वजह से मोनिका के चेहरे पर चोट लग जाती है। हालांकि क्विंसी यह देखकर हैरान है और वह सोच रहा है कि एक लड़की को बास्केटबॉल से उतना ही प्यार है जितना वह खुद बास्केटबॉल से करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोनिका की माँ कैमिली मोनिका के चेहरे पर लगे हुए घाव को धुल रही है। वह बेटी की बास्केटबॉल के प्रति दीवानगी से परेशान रहती है। दरअसल कैमिली एक सिंपल हाउसवाइफ है और वह चाहती है कि उसकी बेटी मोनिका अपना ध्यान घर के दूसरे कामों पर भी लगाए, क्योंकि वह एक लड़की है और उसका मानना है कि लड़कियों का बास्केटबॉल में कोई अच्छा भविष्य नहीं है। हालांकि माँ की बातों का मोनिका पर कोई असर नहीं पड़ता। इतने में मोनिका के डैडी नाथन आ जाते हैं और मोनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम बहादुर लड़की हो। डैडी की बात सुनकर मोनिका मुस्कुरा देती है। अपने पति नाथन की बात कैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसका पति मोनिका को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विंसी अपने घर पर है और वह एक पेपर पेज पर आई एम सॉरी लिख रहा है। शायद मोनिका को सॉरी लिखने के लिए उसकी माँ मोना मैकॉल ने कहा है। मोना नज़दीक ही खड़ी है और वह एक बड़े से केक की पैकिंग कर रही है। दरअसल मोनिका और उसकी फैमिली अभी हाल में ही उनके पड़ोसी बने हैं और मोना यह नहीं चाहती है कि पड़ोसियों से रिश्ते खराब हों, इसलिए मोना ने क्विंसी से मोनिका को सॉरी बोलने के लिए कहा है। इतने में ही हम देखते हैं कि क्विंसी के डैडी जीक कमरे में आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी के डैड जीक अक्सर घर से बाहर रहते हैं, जिस वजह से क्विंसी की माँ और उसके डैड के बीच अनबन होती रहती है। मोना अपने बेटे क्विंसी को साथ लेकर मोनिका के घर जाती है। मोनिका की माँ कैमली और मोना दोनों हाउसवाइफ हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बातों में मशगूल हो जाते हैं। इधर मोनिका और क्विंसी पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्विंसी मोनिका से कहता है कि उसने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई है और दिन भर घर का काम करते करते कैमिली थक चुकी है।
वह आराम करना चाहती है, परंतु तब तक उसका पति नाथन अपनी 2 शर्ट उसे इस्त्री करने के लिए कहता है। यह सब मोनिका देख रही है। उसे लगता है कि हाउसवाइफ की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उनकी अपनी कोई खुशी नहीं होती। यही वजह है कि मोनिका अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती है। इधर क्विंसी को नींद नहीं आ रही है। वह मोनिका को याद कर रहा है। वह बेड से उठकर अपने बेडरूम की विंडो से मोनिका को देखता है। उसकी विंडो से मोनिका का बेडरूम साफ साफ दिखाई देता है। क्विंसी की मुस्कान और आंखों में मोनिका के लिए प्यार झलक रहा है। अगली सुबह मोनिका के घर के बाहर क्विंसी उसका इंतज़ार कर रहा है। मोनिका के निकलते ही वह मोनिका से कहता है क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। मोनिका उसका ऑफर स्वीकार कर लेती है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया जाता है कि पहले प्यार की पहली किस 5 सेकंड की होती है। अभी दोनों को नज़दीक आए हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि दोनों का एटीट्यूड क्लैश हो जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। स्टोरी का पहला भाग खत्म और दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होती है। सीधे 7 साल बाद ईयर 1988 दिखाया जाता है कि मोनिका और क्विंसी क्रेनशॉ हाई स्कूल के विमेंस और मेंस बास्केटबॉल टीम के लीडर बन चुके हैं। हम देखते हैं कि एक स्कूल लेवल बास्केटबॉल गेम के दौरान मोनिका अपनी साथी खिलाड़ी के साथ उग्र हो जाती है, जिस वजह से उसे टेक्निकल फाउल देकर उसे कोर्ट से बाहर बिठा दिया जाता है। मोनिका अपने गुस्से को ख़त्म करने के लिए खुद से संघर्ष कर रही है। उसका गुस्सा ही एकमात्र वजह है कि उसका यूसीएलए में सिलेक्शन नामुमकिन सा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्विंसी अपने बेहतरीन खेल की वजह से कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो गया है और उसका यूसीएलए में सिलेक्शन भी पक्का माना जा रहा है। हर एक लड़की उसके साथ डेट पर जाना चाहती है, पर वह कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा होता है। किसी भी हाल में यूसीएलए में शामिल होने के लिए एक दिन मोनिका अपने डैडी से कहती है कि उन्हें एक बार कोच से उसके बारे में बात करनी चाहिए। तभी कैमिली ने उसकी बात को बीच में काटते हुए मोनिका को समझाया कि वह बास्केटबॉल खेलने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। अब मोनिका के पिता कैमिली का समर्थन करते हैं। नाथन मोनिका को समझाता है कि स्कूल लेवल पर सभी मैचेस हो चुके हैं, केवल एक मैच बचा है और अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तुम्हें सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। परंतु मोनिका कहती है अभी भी एक मैच बाकी है और उम्मीद जिंदा है, और जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक एक खिलाड़ी मरता नहीं है। इसी दौरान उसकी नज़र खिड़की से बाहर क्विंसी पर पड़ती है, जो एक लड़की को किस कर रहा होता है। मोनिका के दिल में क्विंसी के लिए अब भी भावनाएं बरकरार हैं। वह अब तक बचपन में किए 5 सेकंड के किस को भूली नहीं है, परंतु वह अपनी भावनाएं क्विंसी से व्यक्त नहीं कर पा रही है। आगे हम देखते हैं कि यूसीएलए सिलेक्शन मैच में क्विंसी बेहद शानदार प्रदर्शन करता है। मोनिका इस मैच को देख रही है। वह क्विंसी के गेम से बहुत प्रभावित होती है। तभी एक लड़की स्वैनी मोनिका के पास आती है और उसे एक लेटर देकर रिक्वेस्ट करती है कि वह उसका ये लेटर कैसे भी क्विंसी तक पहुंचा दे, क्योंकि मोनिका उसके पड़ोस में ही रहती है। मैच ख़त्म होने के बाद मोनिका ने क्विंसी से कहा कि वह उसके साथ ही घर जाएगी। रास्ते में मोनिका स्वानी का लेटर निकालकर क्विंसी के सामने पढ़ने लगती है, जो एक 1 नाइट स्टैंड का प्रपोजल है। ऐसा प्रपोजल देखकर बातों ही बातों में मोनिका को गुस्सा आ जाता है। तभी क्विंसी कहता है कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो मोनिका, इसी गुस्से की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि देर रात हो चुकी है। घर पर लौटकर क्विंसी देखता है कि हमेशा की तरह माँ और डैडी के बीच झगड़ा चल रहा है। वह अपने बेडरूम की खिड़की से कूदकर मोनिका के बेडरूम को नॉक करता है। मोनिका बड़ी सहजता से उठकर उसे कुछ बिस्तर देती है, जिससे वह उसी कमरे में ज़मीन में बिछाकर सो जाता है। ऐसा लगता है कि अक्सर मॉम डैड के झगड़े से तंग आकर वह मोनिका के कमरे में ही सोने आता है। अगले दिन मोनिका का स्टेट चैम्पियनशिप गेम है, इसमें वह अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल करके टीम को जिताने की कोशिश कर रही है। इस गेम को देखने के लिए यूसीएस की कोच डेविस तथा क्विंसी भी मौजूद है। तमाम कोशिशों के बाद भी मोनिका यह गेम नहीं जीत पाती और वह कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख क्विंसी भावुक हो जाता है। स्टेट चैम्पियनशिप हार से टूट चुकी मोनिका को दुख से उबारने का काम उसकी बहन लीना करती है। वह अपने एक फ्रेंड जैसन के साथ उसे स्प्रिंग डांस पार्टी में भेजती है। हम देखते हैं कि पार्टी में क्विंसी स्वानी के साथ पहले से ही एंजॉय कर रहा है।
मोनिका को देखते ही क्विंसी खुश होकर मोनिका के पास आता है। उसे लगता है कि मोनिका अकेले आई है, परंतु मोनिका के साथ जैसन को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। मोनिका भी क्विंसी को स्वानी के साथ देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही है। डांस पार्टी के बाद मोनिका अपने घर लौटती है तो उसे टेबल पर यूएससी का लेटर रखा हुआ मिलता है। इसी दौरान उसकी नज़र क्विंसी के बेडरूम पर पड़ती है। वह क्विंसी को बुलाती है। मोनिका क्विंसी को एक्सप्लेन करती है कि पार्टी में वह जैसन के साथ ज़रूर थी, पर उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं क्विंसी भी कहता है कि वो और स्वानी रिलेशनशिप में नहीं है। वे दोनों रिलैक्स फील करते हैं। तभी मोनिका उसे यूएससी का लेटर ओपन करने के लिए देती है। क्विंसी लेटर ओपन करके पढ़ता है कि मोनिका का यूएससी के लिए सिलेक्शन हो गया है। क्विंसी पहले ही यूएससी के लिए सेलेक्ट हो चुका है। दोनों बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे की बाहों में पूरी रात साथ गुजारते हैं। क्विंसी और मोनिका लव, फीलिंग्स और बास्केटबॉल शेयर करने लगते हैं। यहाँ से स्टोरी का दूसरा क्वार्टर ख़त्म और तीसरा क्वार्टर शुरू होता है। तरफ क्विंसी बहुत आसानी से यूएससी में खुद को एक बेहतरीन प्लेयर साबित कर देता है। मीडिया उसे कवरेज करना शुरू कर देती है। कई पत्रकार उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, परंतु मोनिका अब भी बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ खास नहीं कर पा रही है। वजह है उसकी सीनियर सिंड्रा, जिसे मोनिका में पोटेंशियल नज़र आता है और वो किसी भी फ्रेशर को मैदान में अपना विकल्प नहीं बनने देना चाहती। परंतु मोनिका का संघर्ष भी निरंतर जारी रहता है और एक दिन चैंपियनशिप मैच में वह बतौर एक्स्ट्रा प्लेयर मैदान पर है। इसी गेम के दौरान सिंड्रा को लेग इंजरी हो जाती है और कोच डेविस मोनिका को बॉल कोर्ट में उतरने का मौका देती है और मोनिका ने भी इस मौके को बेहतरीन ढंग से भुनाया। कोच डेविस मोनिका के खेल से बहुत प्रभावित होती है। इस खेल के बाद कोच मोनिका को टीम में परमानेंटली जगह दे देती है। अब मोनिका को अपने सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं। क्विंसी और मोनिका की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर एक रात क्विंसी जब अपने घर आता है तो लॉन में देर रात अपनी माँ को बैठे हुए देखता है। वो ड्रिंक कर रही हैं, उनकी आंखों में आंसू है। फिर क्विंसी को पता चलता है कि उनके डैड ज़ीक का एक दूसरी महिला के साथ अफेयर है। उसके डैड उसकी माँ को चीट कर रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो अपने डैड से नफरत करने लगता है। हालांकि वह अपने डैड से बहुत प्यार करता था, बल्कि वह अपने डैड को भगवान की तरह मानता था। अचानक से क्विंसी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। बुरी तरह से टूट चुका क्विंसी अपना दुख शेयर करने के लिए मोनिका से मिलता है। वह चाहता है कि आज रात मोनिका उसके पास ही रुक जाए, परंतु मोनिका रुकने से मना कर देती है क्योंकि सुबह उसका बॉल मैच होता है और कोच डेविस ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। मोनिका का इस तरह से चले जाना जब क्विंसी को उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यह बात क्विंसी के दिल में घर कर जाती है। उसे लगता है कि वह मोनिका की प्रायोरिटी नहीं है। वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इस घटना का असर क्विंसी के खेल पर भी दिखने लगता है। धीरे धीरे वह बास्केटबॉल टीम से बाहर भी हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ मोनिका एक फेमस बॉल प्लेयर बनती जा रही है। अब मोनिका पहले जितना टाइम क्विंसी को नहीं दे पा रही है। क्विंसी फील करता है कि शायद मोनिका को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान क्विंसी और उसके डैड के भी बीच में दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। क्विंसी अकेले में बैठकर रोता है। वह खुद को बहुत अकेला पा रहा है। फिर वह कुछ सोचकर खुद को मोनिका से दूर कर लेता है। वह मोनिका और उसके सपनों के बीच में नहीं आना चाहता। और अब हमें कहानी का फोर्थ और आखिरी क्वार्टर दिखाया जाता है। ईयर 1993। मोनिका एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉल प्लेयर बन चुकी है जो कि बार्सिलोना टीम के लिए खेलती है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट की वजह से मोनिका अब अक्सर घर से बाहर रहती है। एक बड़ी बॉल प्लेयर बनने के बाद भी उसके दिल में खालीपन सा है जो उसे बेचैन करता रहता है। आज मोनिका के पास सब कुछ है, पर किसी अपने की कमी है जो एक उम्र में एहसास होने लगती है। इधर क्विंसी मोनिका की ऊंचाइयां देखकर खुश है और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है। वह जूनियर्स के बीच लॉस एंजल्स लेकर्स की नई बास्केटबॉल टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसे खेलने का मौका भी मिल जाता है, पर थोड़ी ही देर में खेल के दौरान उसे लेग इंजरी हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मोनिका को क्विंसी के इंजरी की खबर पता चलती है और वह कुछ सोचकर इटली से लॉस एंजल्स वापस लौट आती है। हॉस्पिटल में एडमिट क्विंसी से मिलने उसके डैड ज़ीक आते हैं।
क्विंसी के माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका है। क्विंसी की माँ जीक से कहती है कि क्विंसी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। वह पुराने गमों से उभर कर एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद जीक क्विंसी से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है कि वह कभी एक अच्छा बाप नहीं बन सका। इसके बावजूद इतने में मोनिका भी क्विंसी से मिलने उसके वार्ड में दाखिल होती है। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसने मोनिका से कहा कि मैंने तुम्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर शायद तुम्हारे इंटरनेशनल टूर्स होने की वजह से मेरी बात तुम तक कभी पहुंची ही नहीं। फिर क्विंसी पूछता है कि तुम अब कब वापस जाने वाली हो। मोनिका ने क्विंसी को जवाब दिया कि अब वह कभी भी वापस नहीं जाएगी। वह कहती है कि बास्केटबॉल उसकी ज़िंदगी में पहले जितना मज़ेदार नहीं रहा। वह रेस्ट करना चाहती है, वह रिश्तों और अपनों के बीच रहना चाहती है। मोनिका आज एक बार फिर से क्विंसी से अपने प्यार का इजहार करने जा रही है कि तब तक वार्ड में क्विंसी की मंगेतर कायरा आ जाती है। दरअसल कुछ दिनों बाद क्विंसी की शादी कायरा से होने वाली है। क्विंसी मोनिका और कायरा को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। यह सब देखकर मोनिका के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। उसे बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे एहसास हो रहा है कि जिस लव के साथ वह बास्केटबॉल शेयर करती थी, आज उसी बास्केटबॉल की वजह से उसका लव हमेशा के लिए उससे दूर जा रहा है। मोनिका चुपचाप अपने घर लौट आती है। आज वो बहुत परेशान है और बहुत उदास भी। वो अपनी माँ कैमिली को बताती है कि क्विंसी की शादी होने वाली है। सुनकर कैमिली को शौक लगता है, क्योंकि कैमिली जानती है कि मोनिका और क्विंसी एक दूसरे से प्यार करते थे। उदास मोनिका पूछती है कि माँ अब मैं क्या करूँ। कैमिली उसे ताने देते हुए कहती है कि तुम तो लेडी सुपरस्टार एथलीट हो, जाओ कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर उन्हें दे दो। कैमिली का ताना मोनिका को पसंद नहीं आता। मोनिका पलटकर अपनी माँ को जवाब देती है कि जब से मैंने होश संभाला है, देखा कि आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रही। 3 टाइम खाना बनाना, दिन भर घर संभालना और आदमी आदमी फील कर सके इसलिए डैडी के कपड़े धुलना, आयरन करना, इसमें ही ज़िंदगी गुजार दी आपने। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने गेम चुना। मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहती थी। तभी कैमिली मोनिका को थप्पड़ मार देती है। कैमिली रोते हुए मोनिका से कहती है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे भी सपने थे, फिर तुम और तुम्हारी बहन पैदा हुई, फिर अपने सपने मैंने होल्ड कर दिए और तुम्हें खुश रखने में ज़िंदगी लगा दी। मेरी ज़िंदगी आयन करने में नहीं, अपनों को खुशियाँ बांटने में गुजार दी। फिर भी मैं खुश हूँ और तुम सुपरस्टार होकर भी आज खुश नहीं हो। कैमिली की बात मोनिका के दिल को टच कर जाती है। अब वह अकेले नहीं रहना चाहती है। वह बास्केटबॉल छोड़कर बैंक में नौकरी कर लेती है। अब मोनिका बहुत उदास रहने लगी। उसकी उदासी देखकर कैमिली उसे हौसला देते हुए समझाती है कि जिस बहादुरी से तुमने अपने करियर के लिए लड़ा, उसी बहादुरी से तुम्हें अपना प्यार पाने के लिए लड़ना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेडरूम में लगी क्विंसी के साथ खुद की तस्वीरें देखकर मोनिका की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो क्विंसी को भुला नहीं पा रही है। इधर मोनिका को बैंक में जॉब करते हुए देखकर क्विंसी को भी हैरानी होती है। वह मोनिका से पूछता है कि उसने बॉल खेलना क्यों छोड़ दिया। वह कहता है, तुम बहुत अच्छा बॉल खेलती हो, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मोनिका उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती है। हम देखते हैं कि रात में मोनिका बहुत बेचैन है। वह क्विंसी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जानना चाहते थे कि मैंने बॉल क्यों छोड़ा, तो जान लो, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। मैं बचपन से तुम्हें प्यार करती हूँ। क्विंसी कहता है, और तुम अब बोल रही हो जब मेरी 2 हफ्ते बाद शादी है। इतना कहकर क्विंसी वहाँ से जाने लगता है। मोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर वह अचानक से क्विंसी का रास्ता रोककर उसे 1-on-1 एक आखिरी बार बास्केटबॉल गेम खेलने के लिए इंसिस्ट करती है। मोनिका बहुत सीरियस होकर क्विंसी से कहती है कि क्विंसी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अभी भी करते हो, और अगर तुम बॉल गेम में हार जाते हो तो मैं समझूंगी तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। क्विंसी मोनिका की बात को बीच में काटते हुए पूछता है, अगर तुम हार गई तो? मोनिका चुप हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर कुछ देर बाद वह बोलती है, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। और फिर दोनों के बीच बॉल गेम शुरू हो जाता है। मोनिका बहुत कोशिश करती है, पर क्विंसी उसे हरा देता है। शर्त के मुताबिक मोनिका वहाँ से मायूस होकर जाने लगती है। तभी क्विंसी पीछे से आवाज़ देता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ,
इतना सुनते ही मोनिका पलटकर खुशी से उसके गले लग जाती है। दरअसल क्विंसी मोनिका से सच्चा प्यार करता था और सच्चा प्यार अपने साथी को आज़ादी देता है, ना कि पैरों की बेड़ियां बनता है। वह चाहता था कि मोनिका ज़िंदगी में वह सब कुछ हासिल करे जिसे वह चाहती है। क्विंसी मोनिका और बास्केटबॉल के बीच रुकावट नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह उससे दूर चला गया था। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, सीधे ईयर 1998। हम देखते हैं कि मोनिका वीमेन एनबीए के लिए बास्केटबॉल खेल रही है और पवेलियन में उसका हस्बैंड क्विंसी और उसकी छोटी सी बच्ची उसके गेम को चीयर्स कर रहे हैं।